शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को जितिया, जुतिया तथा जीवित पुत्रिका आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की कुशलता और समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिनों तक किया जाता है। इस बार 2023 में यह व्रत 6 अक्टूबर को किया जाएगा और 7 अक्टूबर को इसका पारण किया जाएगा। इस व्रत में कुशा से जीमूत वाहन जी की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना करने के बाद कथा सुनने का भी विधान है। कहते हैं कि किसी भी व्रत की पूजा अर्चना करने के बाद उसकी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जुतिया व्रत की कथा भी पढ़ेंगे और इस दिन कुशा से बनी हुई जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। उन्हीं के नाम पर यह इसका नाम जितिया व्रत पड़ा है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत कथा आरंभ करते हैं। तो गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो भी घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए
मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद ऊपर बताई गई इस कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से जीमूतवाहन की कथा पूर्ण हुई। अब दूसरी कथा, द्वितीय व्रत की द्वितीय कथा की बात करते हैं, जो है चील और सियार की कथा, सियारन की कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी के पास में ही वही झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारन को भी खाने को देती। सियारन भी ठीक ऐसा ही करती। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें जुतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उस पूजा को बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी दोस्त सियारिन को भी बताया। दोनों ने इसके बाद जुतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहीं, लेकिन रात में सियारन को तेज भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल सियारन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जंगल में जाकर मांस और हड्डी से अपना पेट भर लिया। पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज़ सुनी तो इस बारे में सियारन से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। चीलों ने सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो इसका संकल्प क्यों लिया था। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने विधि विधान से यह व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारन बड़ी बहन थी और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चील जो छोटी बहन बनी, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ रहते थे। इससे उसे जलन होने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से विधि विधान पूर्वक जुतिया का व्रत किया, जिससे उसके भी पुत्र जीवित रहें। कहते हैं तभी से जीवित पुत्रिका का व्रत आरंभ हुआ और लोग इस व्रत को करने लगे। कहते हैं कि इस व्रत को जो भी महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ पूरे सच्चे भाव से रखती हैं, उनके बच्चे की आयु लंबी होती है, उनके बच्चे कुशल पूर्वक जिंदगी व्यतीत करते हैं और उनके जिसको बच्चे नहीं हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, और जिनको बच्चे हैं वह अपने पुत्र की कुशलता के लिए, बच्चों की कुशलता के लिए इस व्रत को रखते हैं, ताकि उनके बच्चे कुशल जीवन जिएं और एक समृद्ध जीवन जिएं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो इस तरीके से द्वितीया व्रत की कथा पूर्ण होती है। आप लोग इस व्रत को कीजिए और इस कथा को जरूर सुनिएगा। इस व्रत में अन्न जल का ग्रहण नहीं करते हैं, निर्जला व्रत किया जाता है ये, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी गलती ना करें और जो भी गलती हो जाए
उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करें। तो वीडियो पसंद आई हो राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।